बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान महबूब और यूट्यूब चैनल इन्फोस्तान में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, कुरान मजीद बेशक एक साइंसी किताब नहीं है, मगर इसमें कई ऐसी आयात है जिनकी रोशनी में आज की साइंस यकीन रखती है और दलाइल भी देती है। दोस्तों, वैसे तो हम कई आयात जिन पर साइंस यकीन रखती है उनका हवाला दे सकते हैं, मगर आज के ज़ेर बहस मौजू की मुनासबत से मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी आयत का मफहूम पेश करने जा रहा हूँ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि हम आसमान से बारिश बरसाते हैं और मुख्तलिफ रंग उतारते हैं और पहाड़ों पर सुर्ख व सफ़ेद और मुख्तलिफ रंगों के साए भेजते हैं जिनमें से कुछ गहरे काले रंग के होते हैं। व्यूअर्स, यही आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि पहाड़ों पर पड़ने वाली ये रंगीन रोशनियाँ जो कोसे कज़ा का समा पैदा करती हैं कहाँ, कैसे और क्यों हैं। मगर वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोस्तान को नीचे सुर्ख रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने घंटी का निशान दबाकर चैनल के नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और आप अपने जनरल नॉलेज में इजाफा करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, पहाड़ों पर पड़ने वाली इन रोशनियों को हमारी दुनिया में कोसे कज़ा यानी रैम्बो के नाम से मंसूब किया जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अमरीका, कनाडा, ईरान और चाइना वगैरह उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ कोसे कज़ा के ये रंग आँखों को ना सिर्फ हैरत में डालते हैं बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत की दाद भी वसूल करते हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम सिर्फ चाइना के उन पहाड़ों की बात करेंगे जहाँ कोसे कज़ा के ये कलर्स या रंग जलवागर हैं। इन्फोस्तान के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, 322 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ ये ज़ींगिया नेशनल जियो पार्क जो कि चाइना के शुमाल में क्लियन माउंटेन्स के नाम से मशहूर है, जिसके मगरिब में फैला हुआ 20 से 30 किलोमीटर का रकबा इन रंगों की बदौलत कुदरत की एक निहायत ही अजीबो गरीब नज़ारे की हैसियत रखता है। इस पार्क को 3 अगस्त 2014 में सरकारी तौर पर आवाम के लिए खोला गया था और इसकी सतह समंदर से ऊंचाई 500 से 2500 मीटर के करीब है, जिसकी वजह से ये दुनिया के मुख्तलिफ सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सहाफ़ियों की टीमें भी यहाँ आकर स्टोरीज और तस्वीर की गर्ज से इस पहाड़ पर घूमती हैं। व्यूअर्स, 2005 में दुनिया के 34 बड़े मीडिया ग्रुप्स ने अपने नुमाइंदों की टीमें इस छोटी सी जन्नत के एक एक अंग को दुनिया के सामने लाने के लिए भेजा था। इसके अलावा 2009 में चाइना के नेशनल जियोग्राफिक्स मैगजीन ने इसे 6 बहुत ही खूबसूरत ज़मीनी हिस्सों में शामिल किया, जिसके बाद ये पहाड़ सियाहों के लिए इंतहाई ज़्यादा पुरकशिश और तवज्जो का मरकज़ बन गया। दोस्तों, 2014 में चाइना की हुकूमत ने सियाहों की दिलचस्पी को भांपते हुए $1.5 अरब की लागत से यहाँ सहूलती और तफरीही मंसूबे शुरू कर दिए ताकि दुनिया से ज़्यादा सियाह यहाँ आएँ और चाइना की हुकूमत बेहतर और ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सके। यह इलाका अपनी रंगीन पथरीली चट्टानों की वजह से दुनिया में एक अलहदा मकाम रखता है। कई चट्टानें सीधी और नोकदार हैं तो कई सैकड़ों मीटर लंबी भी हैं। दोस्तों, दुनिया के मारूफ मुहक्किकीन के मुताबिक इनमें रेतली चट्टानें और कई मादनियात भी पाए जाते हैं जो 24 मिलियन सालों से भी ज़ायद मौसमी तब्दीलियों का नतीजा हैं और ये मौसमी असरात कोहे हिमालय के कई हिस्सों पर भी अपना असर दिखा चुके हैं, जिनकी वजह से इसकी साख में वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ देखी गई हैं। 1909 में इस इलाके को आलमी विरसे की हैसियत देकर यूनेस्को के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये जगह महज चंद दहाइयों में मकबूल तरीन जगह या साइट बन गई थी, जिसकी बिना पर दुनिया भर से सियाह ये देखने आना शुरू हो गए कि क्या वाकई ये जगह इतनी रंगीन और खूबसूरत है जितनी ये तस्वीर में नजर आती है। और बेशक ये एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा है जिसका शायद दुनिया में कोई दूसरा सानी भी नहीं है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।